हम सब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अगर मोटिवेशन अच्छा हो तो उस काम को स्टार्ट भी कर देते हैं, पर एक हफ्ते बाद फिर छोड़ देते हैं। बट क्यों? हम क्यों कोई काम के लिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? ऐसी कौन सी रीज़न्स है जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो देखो गाइस, कंसिस्टेंट रहने का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि आपका आउटकम क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस काम करने के बाद ये मिलने वाला है। ये 100% आप क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। आप कुछ भी कर लो, एकदम क्लियर का मतलब ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो यही मिलेगा। अब प्रॉब्लम हो रही कहाँ है? देखो, हम यूपीएससी की तैयारी चालू करते, नीट की तैयारी चालू करते, जेईई की तैयारी चालू करते। हमारा गोल होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है, और हम अल्टीमेट गोल क्या सेट करते हैं? आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन क्या आपको पक्का पता है कि आप बनोगे? नहीं, असर्टेन हो। आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एग्ज़ाम है, आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। तो आपको कभी भी ये सर्टेनिटी नहीं रहेगी कि आपका होगा ही होगा। लेकिन सर्टेन क्या है कि मुझे इतने चैप्टर्स इतने दिन में करने, ये सर्टेन है। आज मुझे ये करना है, ये सर्टेन है। ये सर्टेन गोल है कि ये अगर मैंने किया तो ये हो ही जाएगा। तो इसके लिए डेली गोल्स बनाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहने के लिए। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको वीकली या डेली गोल बनाना ही पड़ेगा। उसका कोई वे आउट नहीं है, सबसे पहले। एंड सेकेंड थिंग इज़ वो है रीज़न। यस, ये तो होना ही चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो आप, आपके पास उसको करने का रीज़न होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जंगल में हो, जंगल में अकेले छूट गए हो, आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं आपको वो चीज़ ला के दूँगा खाने में जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप खाओगे या नहीं खाओगे? और अगर वही चीज़ मैं आपको घर पे ला के दूँ जो आपको नहीं खाने में पसंद है, क्या आप खाओगे? कभी भी नहीं खाओगे। क्यों? रीज़न नहीं है ना आपको। रीज़न जो आपको पसंद नहीं है, अगर आपको वो करना है। जैसे बहुत लोग पूछते कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, फिर भी मुझे करना है क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, तो मैं कैसे करूँ? जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और अगर आपको उसको करना है फिर भी क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, तो आपको उसके लिए रीज़न चाहिए ही चाहिए। अब तीसरी चीज़, कंसिस्टेंट रहने के लिए अगर आपके सर्टन गोल भी नहीं है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते और आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है, फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आप कैसे रहेंगे? अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है, ना तो आपके पास सर्टन गोल्स है, ना तो आप सर्टन गोल सेट कर पा रहे हो, और ना ही आपके पास कोई रीज़न है उस काम को करने का, फिर भी आपको वो काम करना है, तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा आप जो कर रहे हो। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। जी हाँ गाइस, आपको वो काम को एंजॉय करना ही पड़ेगा। अब कैसे करेंगे एंजॉय? जो काम 10 साल से में भी स्टडीज़, अगर आप 10 साल से स्कूल जा रहे हैं, अभी कॉलेज में आ गए, आज तक पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया, तो आप कैसे करेंगे? वो कैसे लाएंगे इंटरेस्ट? वैसे ही जैसे कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट लाया जाता है, वैसे ही जैसे बचपन में हमको सुपर हीरोज़ वगैरह में इंटरेस्ट आता है, राजाओं में इंटरेस्ट आता है, राजा की कहानी सुन के, वैसे ही गाइस आपको स्टोरी सुनने पड़ेंगे। कोई भी जो भी फील्ड में हो आप, उनकी महान ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ो। उस लेवल पे जाने की सोचेंगे जिस लेवल पे वो है। मे बी आप नहीं जा पाओगे उस लेवल पे, लेकिन फिर भी आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जो आपको सफिशिएंट होगा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग गाइस, आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहना मतलब आपको कभी सक्सेस मिलेगी, अगले दिन फेलियर मिलेगी, फिर अगले दिन सक्सेस मिलेगी, फिर अगले दिन फेलियर मिलेगी, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ रहे नहीं हो। तो आप कंसिस्टेंट रहने की प्रोसेस में आप आज से स्टार्ट करोगे कि आज से मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, तो आज जीतोगे, कल हारोगे। फिर परसों में भी आप कोशिश ही ना करो, तो ये गलत है। आप अगर कल हारते हो तो परसों आपको वापस कोशिश करना है। आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना है। जी हाँ, आपको कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, ट्राई करते रहना है। आज आप कंसिस्टेंट हो, कल नहीं हो, फिर भी परसों ट्राई करना है, फिर उसके बाद ट्राई करना है, करते रहना है जब तक आप कंसिस्टेंट ना हो जाओ। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।